कहानी स्टार्ट होती है फर्स्ट पार्ट के 8 साल बाद और हमें एक लड़की को जंगल में भागते हुए दिखाया जाता है जो किसी से बचकर भाग रही थी। तभी किसी के आहट की आवाज़ से वो रुक जाती है और उसी वक्त उसके सामने एक डॉग आ जाता है। फिनिक्स उसको इग्नोर करते हुए एक फेंस के ऊपर से दूसरी तरफ चली जाती है जहाँ पर एक गाड़ी में गन देखकर वो उसको उठा लेती है। तभी वहाँ एक आदमी आकर उससे गन छीन लेता है और कहता है कि तुम टेस्ट में फेल हो गई हो, क्योंकि वो उसको बुरे लोगों से बचने के लिए ट्रेन कर रहा था। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में जो बच गया था ओल्ड मैन था। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ओल्ड मैन शहर से दूर एक सुनसान से इलाके में अपने बहुत ही ट्रेंड डॉग और फिनिक्स यानी अपनी बेटी के साथ रहता है। फिनिक्स को दरअसल बूढ़े आदमी ने एडॉप्ट किया था। वो फिनिक्स को बताता है कि 8 साल पहले जब हमारे घर में आग लगी थी तो उसमें तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी। जबकि वो बहुत कम बोलता था। वो फिनिक्स को घर से बाहर भी जाने नहीं देता था। खैर फिर दिखाते हैं कि एक लड़की उसके घर आती है जिसका नाम हर्नांडेस था। हर्नांडेस के कपड़ों से ऐसा लग रहा था कि वो आर्मी में है। हर्नांडेस बूढ़े आदमी की ही एक फ्रेंड थी जो अक्सर आकर फिनिक्स को अपने साथ घुमाने के लिए लेकर जाया करती थी। इससे पता चलता है कि बूढ़ा आदमी उस पर काफ़ी ट्रस्ट करता था। इस बार भी वो फिनिक्स को ही लेने के लिए आई थी मगर ओल्ड मैन मना कर देता है। हर्नांडेस के काफ़ी इंसिस्ट करने पर वो फिनिक्स को लेकर जाने की परमिशन दे देता है मगर वो अपने डॉग को भी फिनिक्स के साथ भेजता है जो कि काफ़ी ट्रेंड है। रास्ते में फिनिक्स अपनी मॉम को याद कर रही थी और इसीलिए वो हर्नांडेस को कहती है कि आप मुझे हमारे पुराने घर पर ले चलें। वो ऐसा ही करती है लेकिन जब फिनिक्स अपने घर के अंदर जाती है तो उसको ख़तरा महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ उसके अलावा भी कोई मौजूद है, इसलिए वो वहाँ से डर कर बाहर निकल जाती है। हर्नांडेस को किसी काम से जाना था इसलिए वो थोड़ी देर के लिए फिनिक्स को एक पार्क में छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद फिनिक्स खूब इंजॉय करती है। उसे बाहर की दुनिया बहुत अच्छी लगती है। जिसके बाद वो वॉशरूम जाती है जहाँ पर उसे एक रायलन नाम का आदमी मिलता है जो किसी गैंगस्टर ग्रुप का लीडर था। वो फिनिक्स को बड़ी ही अजीब नज़रों से देख रहा था। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इससे पहले कि वो आदमी यानी रायलन उसके साथ कुछ गलत करता, सही वक्त पर उसका डॉग वहाँ आ जाता है और फिनिक्स उसके साथ ही वहाँ से बाहर चली जाती है। लेकिन जाते हुए रायलन फिनिक्स के बालों को छूता है जो कि वाइट थे। खैर जिसके बाद हर्नांडेस फिनिक्स को जब उसके घर छोड़कर वापस अपनी कार में आती है तो पहले से ही उसके गाड़ी में एक आदमी मौजूद था जो कि रायलन का आदमी था जो उसका मर्डर कर देता है। उधर घर में फिनिक्स बूढ़े आदमी से कहती है कि मुझे भी स्कूल जाना है दूसरे बच्चों की तरह, जिस पर बूढ़ा आदमी उसको समझाता है कि देखो तुम आम बच्चों की तरह नहीं हो, बाहर तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। इसी दौरान उनके डॉग यानी शैडो को जंगल से कुछ आवाज़ आती है जो कि गैंगस्टर यानी रायलन और उनके साथियों की थी जो अब उस डॉग को अपने पास बुलाकर मार देते हैं। बूढ़ा आदमी जब बाहर अपने डॉग शैडो को खाना देने आता है तो वहाँ उसका डॉग नहीं था और बुलाने पर भी वो नहीं आ रहा था। इसलिए वो डोर को लॉक करके अपने डॉग को ढूंढने के लिए जंगल जाता है जहाँ उसको उसका डॉग मरा हुआ मिलता है। बूढ़ा आदमी अपने डॉग के मरने पर बहुत दुखी हो जाता है और अब वो समझ चुका था कि कोई ना कोई तो उसके घर के आसपास मौजूद है जो कि गलत इरादे से आया है। इसीलिए वो दोबारा अपने घर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि कुछ लोग बूढ़े आदमी के घर में घुस आए हैं मगर फिनिक्स को इस बारे में पता चल जाता है और वो छुप जाती है। बूढ़े आदमी ने फिनिक्स को ट्रेनिंग ही ऐसी दी थी कि किस तरह अपने आप को बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करना है। खैर फिनिक्स मौका देखकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है मगर मेन डोर पर एक आदमी सामने खड़ा था जिसको देखकर फिनिक्स काफ़ी डर जाती है। लेकिन बूढ़े आदमी ने भी घर से बाहर जाते हुए डोर को लॉक कर दिया था, इसीलिए फिनिक्स बच जाती है और फिर वो किसी तरह से बचते बचाते घर के दूसरे दरवाजे की तरफ आ जाती है। जहां आते ही एक आदमी जो कि उनकी गैंगस्टर ग्रुप का था वो फिनिक्स को गन पॉइंट पर ले लेता है जिस पर वो कुछ नहीं कर पाती है। लेकिन यहाँ पर फिनिक्स की किस्मत बहुत अच्छी थी जो वक्त पर ही वो बूढ़ा आदमी वहाँ आ जाता है
और उस आदमी को विंडो से हाथ बढ़ाकर जोर से जकड़ लेता है। मौके का फायदा उठाते हुए फिनिक्स बेसमेंट में चली जाती है, मगर उसको डर था कि वहाँ भी कोई उसे ढूंढते हुए आ सकता है, इसलिए वो एक मेटल बॉक्स में छुप जाती है, जो कि दरअसल बूढ़े आदमी ने खुद बनाया था फिनिक्स के लिए, क्योंकि उसको पता था कि इन फ्यूचर इस बॉक्स की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। इस बॉक्स के छत पर जालियां भी लगी हुई थीं, जिससे आसानी से सांस लिया जा सकता था। दूसरी तरफ बूढ़ा आदमी, जिसके अंधे होने के बावजूद भी गैंगस्टर के लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे, मगर उनमें से एक आदमी टूल से बूढ़े आदमी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जिसके बाद वह गैरेज में जाकर अपने जख्मों को फर्स्ट एड देता है। ठीक उसी टाइम रायलन का दूसरा साथी वहां आ जाता है। बूढ़ा आदमी चूंकि देख नहीं पाता था, उसकी सेंसेस बहुत तेज थी, इसलिए वो किसी को महसूस करके छुप जाता है और उस आदमी को पीछे से दबोच लेता है और हाथापाई में गोली चल जाती है, जिसकी आवाज़ से रायलन का एक और आदमी वहां आ जाता है। वो देखता है कि बूढ़े आदमी ने उसके साथी को बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। दूसरी तरफ फिनिक्स को भी गैंगस्टर के आदमी ने देख लिया था और उस बॉक्स के ऊपर बने जाली से वो उसके अंदर पानी भरने लगता है। अब मेटल बॉक्स में बहुत सारा पानी भर चुका था और उस आदमी ने उसमें एक तार डाल दिया था जिसमें करंट था, और अगर वाटर लेवल तार से ज़्यादा हो जाता तो फिनिक्स की जान भी जा सकती थी। खैर, फिर वो आदमी उस ओल्ड मैन को आवाज़ लगाकर बुलाता है और कहता है कि अगर तुम सामने नहीं आए तो तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं बचेगी, जिस पर वो बूढ़ा आदमी बड़े ही ट्रिक से एक गैस सिलेंडर को वहाँ खोलकर फेंकता है ताकि वो आदमी उस पर फायरिंग ना कर पाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो वहाँ बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो सकता था जिसमें दोनों ही मर जाते। बूढ़ा आदमी हद से ज़्यादा चालाक था। गैंगस्टर के आदमी को लगता है कि वो बूढ़े का मुकाबला आसानी से कर सकता है। वो उसको कुछ ज़्यादा ही हल्का ले रहा था, इसलिए वो उससे लड़ने खाली ही हाथ चला जाता है, मगर बूढ़ा उस पर भारी पड़ चुका था। दूसरी तरफ फिनिक्स के कंटेनर में भी पानी करीब तार को छूने ही वाला था, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि फिनिक्स की किस्मत आज अच्छी है, इसलिए इस बार भी बूढ़ा आदमी वक्त पर आकर उसको बचा लेता है और उस वायर को उस गैंगस्टर के आदमी की तरफ फेंककर खुद एक जगह छुप जाता है। गैस होने की वजह से वहां पर बहुत ही बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और गैंगस्टर यानी रायलन का आदमी मारा जाता है, जिसके बाद बूढ़ा आदमी फिनिक्स को भी उस कंटेनर से बाहर निकाल लेता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन ब्लास्ट की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि वहाँ वही आदमी जिसने पार्क में फिनिक्स के बाल छुए थे यानी रायलन वहाँ आ जाता है और वो फिनिक्स को कहता है कि बेटा, तुम जहाँ पर भी हो सामने आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए ख़तरनाक नहीं हूँ, बल्कि जिस आदमी के साथ तुम हो वो बहुत ख़तरनाक है, तुम उसे नहीं जानती हो। इससे आगे कि वो कुछ और कहता, अचानक से वो बूढ़ा आदमी उस पर आकर हमला कर देता है, मगर इस बार रायलन के दूसरे साथी मिलकर बूढ़े आदमी को पकड़ लेते हैं और फिर रायलन फिनिक्स को अपने बाल दिखाता है जो कि अलग अलग जगह से वाइट थे, बिल्कुल ही वैसे जैसे फिनिक्स के थे, और फिर वो बताता है कि मैं ही तुम्हारा असल फादर हूँ। रायलन उसे ये भी बताता है कि 8 साल पहले हमारे घर में आग लगने की वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई थी और मुझे जेल, इसका फ़ायदा उठाकर ये आदमी तुम्हें अपने घर ले आया। मुझे इतने सालों से यही लग रहा था कि उस आग में तुम भी जलकर मर गई हो, लेकिन जब तुम दोबारा अपने पुराने घर आई उस दिन मैंने तुम्हें देख लिया और तुम्हारे वाइट बाल देखकर तो मुझे पूरा ही यकीन हो गया था कि तुम ही मेरी बेटी हो। ये सब कहकर रायलन अपने आदमियों को उस बूढ़े आदमी को मारने का ऑर्डर दे देता है और फिनिक्स को अपने दूसरे आदमी के साथ वहां से भेज देता है, मगर उस आदमी की नीयत खराब हो जाती है और वो फिनिक्स को बड़ी ही बुरी नज़रों से देखते हुए उसके करीब जाता है। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी भी रायलन के आदमियों से छुटकर भाग चुका था और सही वक्त पर वहां आकर उस आदमी को मारकर फिनिक्स को बचा लेता है और फिर वो फिनिक्स को वहां पर मौजूद एक विंडो से बाहर भागने को कहता है। फिनिक्स ऐसा ही करती है, मगर भागते हुए रायलन का आदमी फिनिक्स को बेहोश करके किडनैप कर लेता है। दूसरी तरफ रायलन का डॉग भी बूढ़े आदमी के पास आकर भौंकने लगता है, मगर बूढ़ा आदमी उसको मारता नहीं है बल्कि एक जगह बांध देता है। उधर रायलन को दिखाते हैं जो अपने सारे आदमियों और फिनिक्स के साथ घर से बाहर आ चुका था और अब वो पूरे घर को ही आग लगा देता है।
यहाँ उसे अपने डॉग तक की फिक्र नहीं थी जो उस घर के अंदर था। बूढ़ा आदमी सबसे पहले डॉग को आज़ाद करता है और फिर खुद भी घर से बाहर छलांग मार देता है। इस तरह वो अपनी और डॉग की जान बचा लेता है। उधर फिनिक्स को भी अब होश आ चुका था और वो खुद को एक रूम में देखती है जहाँ रायलन भी बैठा था। वो फिनिक्स को कहता है कि अब सब कुछ जानने के बाद भी अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फिनिक्स भी वहाँ से जाने लगती है मगर उसको वहाँ पर किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आती है और ये वही म्यूज़िक था जो वो खुद भी अक्सर गुनगुनाया करती थी। दरअसल ये वही गाना था जो बचपन में उसे उसकी मॉम सुनाया करती थी। फिनिक्स अपनी मॉम को जिंदा देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है जो कि व्हील चेयर पर बैठी थी। वो भागकर अपनी मॉम के गले लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद उसकी मॉम की तबीयत ख़राब होने लगती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मॉम को हार्ट डिसीज़ है। उनका हार्ट ब्लड सही से प्यूरिफाई नहीं कर रहा है। उन्हें किसी अपने का हार्ट चाहिए था। इसके बाद वो लोग फिनिक्स को जूस पीने के लिए देते हैं जिसमें बेहोशी का दवाई मिला हुआ था। फिनिक्स को इस बारे में कुछ पता नहीं था इसलिए वो उसको पी लेती है और कुछ ही देर में वो बेहोश होने लगती है। तभी फिनिक्स की मॉम उसके करीब आकर कहती हैं कि मुझे सिर्फ तुम्हारा हार्ट चाहिए, क्योंकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी अपने के हार्ट को खुद के अंदर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। हालांकि वो उसकी सगी मॉम थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बूढ़ा आदमी जो कि अपने घर के बाहर खड़ा होता है और उसके साथ ही रायलन का डॉग यानी शैडो होता है। क्योंकि उसने शैडो की जान बचाई है इसलिए अब वो उस बूढ़े आदमी पर ना तो भौंकता है और ना ही उस पर अटैक करता है। और अब वो बूढ़ा आदमी डॉग के गले में एक पट्टा बांधकर उससे कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ, जिस पर डॉग अपने घर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ फिनिक्स का हार्ट उसकी मॉम में ट्रांसफ़र करने की तैयारी की जा चुकी थी और डॉक्टर भी आ चुका था कि अचानक से लाइट चली जाती है और वहाँ रायलन का डॉग भी आ जाता है, जिसको देखकर अब रायलन को पता चल चुका था कि बूढ़ा आदमी आ चुका है। इसलिए वो अपने आदमियों से कहकर बूढ़े आदमी को मारने का ऑर्डर दे देता है, जिसके बाद 4 लोग उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए जाते हैं। तो बेसमेंट में पानी के ऊपर पहले से ही उस बूढ़े आदमी की लाश पड़ी थी। हर तरफ पानी ही पानी था। वो लोग जैसे ही उसके करीब जाते हैं वो बूढ़ा आदमी उन्हें सेंस करके उन पर गोलियों की बारिश कर देता है, जिसमें से 3 लोग मारे जाते हैं और एक बच जाता है। वो ओल्ड मैन से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि रायलन गलत कर रहा है। दूसरी तरफ रायलन जब अपनी वाइफ फिनिक्स और डॉक्टर के साथ वहां से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था तभी वहां पर बूढ़ा आदमी आ जाता है और आते ही वो डॉक्टर को शूट कर देता है। हर तरफ वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए बूढ़ा आदमी वहां पर मिरर विंडो को फायरिंग करके तोड़ देता है, जिसकी वजह से रोशनी अंदर आना शुरू हो जाती है। बूढ़ा आदमी चूँकि रिटायर आर्मी है इसलिए वो अपनी पूरी तैयारी से आता है। वो अंदर गैस सिलेंडर फेंकता है जिससे हर तरफ धुआं फैल जाता है, जिसकी वजह से रायलन कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था, जिसका फ़ायदा उठाकर बूढ़ा आदमी उस पर अटैक कर देता है। रायलन को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो हड़बड़ाहट में गोलियां चलाना शुरू कर देता है और वो गोली उसकी वाइफ को ही लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। रायलन की वाइफ की डेड बॉडी व्हील चेयर पर ही थी और उसका हाथ फिनिक्स के हाथ से जंजीर से बंधा हुआ था और अब व्हील चेयर नीचे की तरफ गिरने लगती है और उसके साथ ही फिनिक्स भी अपनी मॉम के ऊपर गिर जाती है। चूँकि वो अपनी मॉम के ऊपर गिरी थी इसलिए उसे कुछ नहीं होता है, वो बिल्कुल सेफ होती है। बूढ़ा आदमी रायलन पर अटैक करके उसकी दोनों आंखें फोड़ देता है। वो दर्द से तड़प रहा था। फिनिक्स भी बूढ़े के पास आ जाती है और यहाँ बूढ़ा आदमी उसको सब कुछ सच बता देता है कि मैं तुम्हारा असली फादर नहीं हूँ, और रायलन सब सच कह रहा था। दरअसल फिनिक्स को अभी तक असल सच्चाई का पता नहीं था। वो बताता है कि उसने कई गुनाह किए हैं, मर्डर किया है, किडनैपिंग की है, मैं बहुत ही बुरा इंसान था, मगर तुम्हारे आने के बाद मैं बिल्कुल बदल चुका हूँ। इससे आगे कि वो कुछ और कहता अचानक ही से रायलन बूढ़े पर फिर से अटैक कर देता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है, मगर फिनिक्स रायलन को पीछे से मार देती है और फिर बूढ़े से कहती है कि मैं आपको बचा लूँगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था। वो कहता है कि तुम पहले ही मुझे बचा चुकी हो और ये कहकर उसकी मौत हो जाती है।
फिनिक्स बहुत रोती है और वहाँ से निकलकर सीधा ऑर्फनेज में आ जाती है, जहाँ पर उस जैसे और भी बहुत से बच्चे थे। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बूढ़ा आदमी अब भी जिंदा था और रायलन का डॉग भी उसके पास ही बैठा था। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।